वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना को देखने से क्यों सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं इनकार? सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई अपनी पिटीशन में रिया चक्रवर्ती ने क्या कहा? फाइनली अंकिता लोखंडे ने ब्रेक किया अपना साइलेंस. सुशांत सिंह राजपूत केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या बिहार पुलिस ने ब्रेक किए रूल्स? बिग अटैक ऑन करण जौहर्स फिल्म. करण जौहर की टीम ने जैसे ही की जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना बायोपिक के ट्रेलर लॉन्च की अनाउंसमेंट, सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने फियर्स अटैक इस फिल्म के खिलाफ कर दिया शुरू. इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च की न्यूज पर जिस तरह का अनप्रेसिडेंटेड बैकलैश मिला है, वो शायद ही किसी फिल्म के ट्रेलर अनाउंसमेंट पर मिली हो. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के ट्विटर हैंडल पर कमेंट सेक्शन को ब्लॉक रखा गया है. यही वजह है फैंस अब पंकज त्रिपाठी, जो इस फिल्म के एक्टर हैं, उनके प्रोफाइल पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कुछ फैंस ने इस फिल्म को अटैक करने से पहले पंकज त्रिपाठी से अपोलोजाइज भी किया है. अपोलोजाइजिंग टू त्रिपाठी, अ फैन रोट at Vidyut Jambal, Khuda Hafiz sold for 10 crores. Why Janvi's Gunjan Saxena sold for 70 crores as she is Kapoor? Nothing changed. Nepotism continues. But sometime I feel we audience are more responsible for this. I pledge to not watch any of Nepotism products movies. Sorry, at Tripathi Pankaj ji. वहीं एक और फैन ने लिखा, गुंजन सक्सेना, no offense to her, but what on earth did Janvi Kapoor do to get this role? It's wrong and I will surely not watch it. This is pure nepotism. वहीं एक फैन ने वॉरियर गुंजन सक्सेना को रिस्पेक्ट देते हुए कहा कि वो उनके ऊपर बेस्ड बुक पढ़ेंगे, लेकिन ये फिल्म नहीं देखेंगे. He wrote, instead of watching Bollywood movie on Gunjan Saxena, I will read a book on her. So just order this book on Gunjan man. Hashtag Gunjan Saxena. सुशांत सिंह राजपूत की ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन की वजह से उनके फैंस काफी गुस्से में हैं. And they feel nepotism is one of the reason behind Sushant's tragic demise. यही वजह है कि वो खुलकर जानवी कपूर की इस फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं. जानवी कपूर को जहां इंस्टाग्राम पर इंडस्ट्री के लोगों से सपोर्ट मिला है फॉर द ट्रेलर लॉन्च अनाउंसमेंट, वहीं कुछ लोग जमकर कर रहे हैं अपना हेट एक्सप्रेस ऑन हर टाइमलाइन. इस तरह का हेट अनप्रेसिडेंटेड है. और अब देखना होगा बॉलीवुड इस सेटबैक से किस तरह उभरता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये ऐलान कर लिया है दैट दे विल बॉयकॉट बॉलीवुड फिल्म्स. टॉप 5 क्लेम्स जो रिया चक्रवर्ती ने रिपोर्टेडली किए हैं अपने उस पिटीशन में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया है फाइल. टाइम्स नाउ ने जो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट एक्सेस किया है, उसमें रिया ने किए हैं कई क्लेम्स. क्लेम नंबर 1, इस केस में उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह फंसा रहे हैं और उनका सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डिमाइस से कोई लेना देना नहीं. क्लेम नंबर 2, रिया चक्रवर्ती का कहना है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस से 6 दिन पहले वो अपने मुंबई के घर में वापस चली गई थी. क्लेम नंबर 3, रिया ने कानून का हवाला देते हुए कहा है कि उनके केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें पटना में फेयर ट्रायल की उम्मीद नहीं है.
क्लेम नंबर 4। रिया ने एक सीरियस एलिगेशन ये भी लगाया है कि उनके करीबियों को फोन करके कहा जा रहा है कि वो पटना पुलिस को उनके खिलाफ बयान दे। क्लेम नंबर 5। रिया ने कहा है कि वो खुद इस वक्त ट्रॉमा से गुजर रही हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर मिले थ्रेट्स के बाद मुंबई पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई है। रिया के इन क्लेम्स से साफ है कि बिहार में फाइल हुए एफआईआर से वो परेशान हैं और वो चाहती हैं कि किसी भी हालत में उनके केस को मुंबई लाया जाए। वहीं दूसरी तरफ इन अदर डेवलपमेंट, अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवा दिया है। साथ ही एक टेलीविजन चैनल के शॉकिंग स्टिंग ऑपरेशन में सुशांत सिंह राजपूत के ट्रेनर ने ये रिवील किया है कि बिना ठीक मेडिकल काउंसलिंग के सुशांत सिंह राजपूत कुछ साइकोट्रॉपिक ड्रग्स ले रहे थे और रिया इन मेडिसिन के मामले में उन्हें इंटरफेयर नहीं करने देना चाहती थी। इस मामले में पल पल नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन टिल द टाइम ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, किसी को भी गुनहगार कहना फिलहाल के लिए ठीक नहीं होगा। इसके अलावा बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। थर्सडे नाइट को बिहार पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुशांत सिंह राजपूत की कुक, सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर और सीए के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की क्लोज फ्रेंड रह चुकी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे से भी बिहार पुलिस ने पूछताछ की। इन 4 साल में जो हुआ मेरे को पता ही नहीं है कि रिया के साथ भी उनकी कंपनी, क्योंकि आई वाज नॉट इन टच विद देम, तो मेरे को उसका आइडिया नहीं। लेकिन यस, जब हम साथ में थे, he never spoke about something like this. He always wanted to do something. He always wanted to direct something or to do something creative. But company खोलना और ये सब कभी इतना थॉट में नहीं था। ना मैं रिया को जानती हूँ, ना मैं रिया के बारे में कुछ बोल रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ सुशांत के लिए हूँ, सुशांत की फैमिली के लिए हूँ। मैं सिर्फ उसका अच्छा चाहती हूँ। उसके साथ जो भी सच है, मैम, मैं ये नहीं बोल रही किसने क्या किया, जो सच है वो पता होना चाहिए। फिर चाहे कुछ भी सच हो, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, बट एटलीस्ट हमारे सामने वो चीज हो। हम किसी को ब्लेम गेम नहीं खेलना है। मैं सिर्फ फैमिली का साथ दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि फैमिली इज इन वेरी बैड पेन। आई नो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। So this is the only thing, and I'm supporting them, and I am here for Sushant's fan, जो इतने हमारा पूरा नेशन आज सुशांत के लिए लड़ रहा है। तो सुशांत को बहुत प्राउड होना चाहिए कि उसने इतना सब कुछ कमाया है। और मुझे नहीं पता कि किसका क्या मोटिव है, बट हम सबका यही मोटिव है कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे लिए पता नहीं बहुत झूठी खबरें बाहर आ रही हैं जो कि बिल्कुल गलत है। मीडिया मैं नहीं जानती कौन कर रहा है। मैं बिहार नहीं गई थी। मैं पापा जी, ये बात जहाँ से उछली मुझे अच्छे से पता है, पापा से जब पूछा गया था तो उन्होंने बोला था अंकिता पटना आई थी। उनका मतलब ये था मैं पहले कभी पटना आई। He meant to say that। और इतनी बड़ी चीजें हो गई कि मैं बिहार जाकर आई हूँ। मैम, कोविड फैला हुआ है, सुशांत के पापा वहां पर है, और अब मैं खुद जानती हूँ वहाँ इतनी मीडिया हो रही है। मैं बिल्कुल पापा से मिलने वहां पर नहीं गई थी। मैं सिर्फ यहाँ आई थी, पापा से मिली हूँ, पूरे परिवार से मिली हूँ, मैं उनके टच में हूँ, लेकिन मैं पटना नहीं गई। मैं फैमिली के टच में हूँ, मैं जानती हूँ सब। लेकिन ये है कि मैंने कोई स्टेटमेंट सुशांत के मैंने वो देखा, मैंने उसको चैट शेयर की है, ऐसा हमारे बीच कभी कोई नहीं हुआ है। मैंने पटना पुलिस को कल मैंने स्टेटमेंट दिया है, और जो दिया है वो आपके सामने आ जाएगा। मेरे साथ जब थे सुशांत, तब से सैमी उनके साथ है। 5 साल से सैमी को मतलब अभी तक है, तो 5 साल हो गए, एंड सैमी उनके साथ था। ऑफ कोर्स मैंने भी ये देखा था जिसमें उन्होंने कुछ उनका इंजेक्शंस वगैरह का कुछ चल रहा था जिसमें ये हो रहा था। बट सैमी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बिकॉज इज अ वेरी गुड ट्रेनर, और वो सुशांत के साथ हमेशा बनकर रही है इस चीज को लेकर। तो ये एक चीज है जो मुझे भी थोड़ी ऑड लगी। मैंने भी सुना इस चीज को लेकर कि ऐसा कैसे कोई कुछ कर सकता है या कुछ कर रहा है। बट और सैमी का ऐसा चीज है कि उसको तो पता होना चाहिए, बिकॉज इज अ ट्रेनर। आई थिंक उनका सबसे पहला राइट बनता है जानने का कि कुछ मेडिकेशन उनका चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि
एक रिया ही थी, वही थी उनके साथ। तो आई थिंक ये सारे सवाल तो वही आंसर कर सकती है कि वो डिप्रेशन में थे या नहीं, क्योंकि अगर आप एक जगह आप बोलती हैं, फिर आप उन्होंने बोला भी है कहीं कि मैंने उनका एक वीडियो देखा था, नो वी आर नॉट डेटिंग, उन्होंने बोला है, फिर आज वो बोल रही है वो डेट कर रही, तो बहुत कंफ्यूजन है उनकी चीजों में। तो जो भी वो बोल रही है, अगर वो थी तो थी, नहीं थी तो नहीं थी, तो उनकी बातों पे सिर्फ थोड़ा मतलब जानना जरूरी है कि अगर सुशांत के साथ वो थी और वो डिप्रेशन में थे, तो क्या ऐसा रीजन था कि उनको डिप्रेशन हुआ, वही बता सकती है ये चीज, और कोई नहीं। बिहार पुलिस का इस तरह एक एक्सपेंसिव लग्जूरियस कार में अंकिता लोखंडे के घर से निकलने के बाद ये मामला पॉलिटिकल बन गया है। वहीं ठीक कल शाम को बिहार पुलिस को पहले एक BMW कार और फिर ऑटो में ट्रैवल करते हुए देखा गया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने एलिगेशन लगाया है कि बिहार पुलिस ने तोड़े प्रोटोकॉल, लेकिन अब एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार गवर्नमेंट ने मुंबई पुलिस पर सीरियस एलिगेशन लगाते हुए कहा है, whenever police from one state go to another state for investigation, then the respective state government and officials cooperate. In this case, it's unfortunate that they, Mumbai police, are not cooperating. यही नहीं, महाराष्ट्र के मिनिस्टर का कहना है कि बिहार पुलिस एक ऑफिशियल ड्यूटी पर मुंबई आई है, ऐसे में उन्हें ऑफिशियल व्हीकल का इस्तेमाल करना चाहिए। रिपोर्ट्स में ऑलरेडी कहा जाने लगा है कि मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच इस मामले को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। बिहार पुलिस ने अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 6 लोगों से पूछताछ कर ली है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की बहन और अंकिता लोखंडे शामिल हैं। यही नहीं, रिपोर्ट्स हैं कि बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के रूममेट रहे सिद्धार्थ पितानी से भी इस मामले में पूछताछ करेगी। आपको बता दें, रिया ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए अपने प्ली में कहा है कि सिद्धार्थ पितानी को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो उनके खिलाफ बिहार पुलिस को अपना बयान दे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के लॉयर ने जूम से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि एज ऑफ नाउ बिहार पुलिस इज डूइंग अ गुड जॉब इन द केस। So as of now, our plan of action is to wait and watch and see how Bihar Police is doing its job. If at some stage we feel that there is some monitoring to be required, we may approach the Patna High Court and ask for the monitoring of the probe. But as of now, we don't think there is any necessity. I think the Bihar Police is doing a good job and will do a good job. So we are keeping our fingers crossed. Thank you. वैसे इस मामले में हर पल आ रहे हैं नए अपडेट्स, and we will keep you posted with latest updates. Coming up on the show, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे ने जूम से की कैंडिड कॉन्वर्सेशन। When I came to the industry, I was never being cast. I was not even auditioned for urban parts because I didn't look urban enough, and it did have to do with like. So if there's a Kamwali bai in the urban setup, I would be okay for that. The skin color does keep getting lighter somehow after years. You know, the breasts get bigger, the skin gets lighter, the nose gets straighter, the jaw gets sharper, the lips get bigger. So I find it all quite appalling, and I think we all need to stop that, and women also need to just stop that. जैसे हम लोगों को कभी कभी अनकन्वेंशनल बोला जाता है ना, बट मैं भी शायद कलर की वजह से या किस वजह से बोला जाता है अनकन्वेंशनल, बहुत सारी चीज़ों की वजह से बोला जाता है। बट मुझे कभी कभी लगता है यार मैं हम लोग ही तो कन्वेंशनल हैं, क्योंकि हमारे जैसे लोग 90% लोग रहते हैं यहाँ पे इंडिया में, है ना जी। तो हम कन्वेंशनल है एक्चुअली, और जो बहुत लंबा चौड़ा गोरा खूबसूरत होता है वो अनकन्वेंशनल है,
तो जी। उसको लेके कभी-कभी वो होता है कि जब पेयरिंग होती है तो अरे अनकन्वेंशनल है, तो ये बड़ा अजीब-सा लगता है ये। What is there not to like about thrillers? Everybody likes a good old classic thriller. And then when you have the fantastic team of Raat Akeli Hai with Hani Trihan, Nawazuddin Siddiqui, and Radhika Apte, and a lot many more actors who are extremely talented, you know you have a good one in hand. But tell me, Hani, why did you choose a thriller here then? Why was this a no-brainer? Because, say, as I have said in other interviews also, like I'm a huge fan of Hitchcock and I love thrillers, I love suspense thrillers and crime drama. And but that's not only the case. When this script came to me, I could relate to these characters more than anything, because I think the murder mystery and a crime drama, this is just a one side of the film, that is just surface level pay. If you'll see, then these things works. And majorly what you want to tell about your film, this film is basically more towards patriarchy, and the more about people and the cast discovering about themselves, in the course of the entire film. Like, particularly if you even see Jatil's character, he is also a part of that patriarch we live in. And Correct. while solving one case, how he comes out of his own patriarch or stuff like that, that is what makes me more interesting in telling such kind of stories. And thriller is kind of a genre I really love. अभी बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन था उसके बारे में, एंड दैट इज अबाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किन कलर. Even though it's becoming better, but people still judge you on the basis of your skin color and define beauty like that, जो कि एक प्रॉब्लम है. सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक द फेयरनेस क्रीम ब्रांड, जो कि अभी चर्चे में भी थी उसको उसके नाम के अकॉर्डिंग कि हम लोग फाइनली वी आर चेंजिंग इट. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कैरेक्टर हियर, लाइक अ स्मॉल कैरेक्टर. उसका भी एक ग्राफ है. नवाज, मुझे ये बताइए, when your ideals match the character that and the trajectory it kind of shows, करने में एक अलग मजा होता है ना, because you personally believe that and you get the chance to show it. हाँ, ऑफ कोर्स कुछ जैसे डायरेक्टर का एक बहुत अच्छा ये होता है कि अगर आप वो कैरेक्टर कोई भी हो, अगर आपकी रियल लाइफ से कुछ एक नुआंस ले लें तो बहुत अपनापन सा लगने लगता है उस कैरेक्टर के साथ. डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जटिल की जो मुझसे मिलती जुलती नहीं है, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो हनी ने उसमें डाला कि ताकि मैं उसको बहुत पर्सनली उससे अटैच हो जाऊं उस कैरेक्टर से, है ना. ये एक आई थिंक ये बहुत ही अच्छा वो होता है किसी कैरेक्टर के साथ जुड़ने का एक अच्छा एक वो टेक्निक्स भी कह सकते हैं, ट्रिक भी कह सकते हैं इसको, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली. और उससे बहुत कैरेक्टर में बहुत हेल्प मिलती है. वो परसेप्शन होता है कुछ लोगों को किस तरह का, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे हम लोगों को कभी कभी अनकन्वेंशनल बोला जाता है ना. बट मुझे मैं भी शायद कलर की वजह से या किस वजह से बोला जाता है अनकन्वेंशनल, बहुत सारी चीज़ों की वजह से बोला जाता है. बट मुझे कभी कभी लगता है यार मैं हम लोग ही तो कन्वेंशनल हैं, क्योंकि हमारे जैसे लोग 90% लोग रहते हैं यहाँ पे इंडिया में, है ना. जी. तो हम कन्वेंशनल है एक्चुअली. और जो बहुत लंबा चौड़ा गोरा खूबसूरत होता है वो अनकन्वेंशनल है यहाँ पे. तो उसको लेके कभी कभी वो होता है कि जब पेयरिंग होती है तो अरे अनकन्वेंशनल है, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है. कि जैसे हॉलीवुड में भी देखो ना, हर तरह का एक्टर है, चाहे वो डेंजल वॉशिंगटन हो, है ना, चाहे बहुत सारे माशर अली हो, तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत ही हर तरह के दिखने में मतलब वहाँ पे तो पूरे वर्ल्ड से हैं, तो हर कोई मतलब चाइनीज भी हैं वहाँ पे एक्टर, सारे तरह के एक्टर्स हैं, एशियंस हैं, ये वो सब हैं, हर तरह के एक्टर्स हैं. बट हमारे यहाँ पे थोड़ा सा वो होता है, कभी कभी होता है कि अरे ये यार ये कौन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत कम एक्ट्रेसेस, स्पेशली फीमेल एक्टर्स को देखा जाए तो बताओ मुझे बहुत कम, मेरे ख्याल से 1-2 एक्ट्रेसेस होंगी जो सांवले रंग की हों या काली हों, है ना. तो वो थोड़ा सा एक जो स्टीरियोटाइप बना रखा है ना कि हीरो हीरोइन जो है ऐसी होती हैं, वो बहुत ही अजीब सा परसेप्शन है एक्चुअली. जी, and I know it's changed and it's changing and I really hope कि सच में
हो जाए ये perception change. Radhika, would you like to add to this narrative, because you've been a strong person regarding when you have to talk about the discrimination that and the perception that needs to change? No, I do think that it needs to change, obviously, and it's changing slowly, but not like as much. I mean, there are dusky actresses and actors now, but there's no dark-skinned actress. And when I came to the industry, I was never being cast. I was not even auditioned for urban parts because I didn't look urban enough, and it did have to do with like. So if there's a Kamwali Bai in the urban setup, I would be okay for that because I was dark-skinned. I was like whatever. I looked a certain way. So, of course, now we have other actresses, but I mean, I don't know. The skin color does keep getting lighter somehow after years. You know, the breasts get bigger, the skin gets lighter, the nose gets straighter, the jaw gets sharper, the lips get bigger. So, I find it all quite appalling. Um, and I think we all need to stop that, and women also need to just stop that. If we don't do it, it's not going to be asked for as well. And I think they both are equally responsible, the ones who are asking for it and the ones who are doing it, because you have to stop it. It's like the both parties are Yeah. Well, contributing to it. So yeah. हमेशा दिखाया जाता है that the female character is being saved by the male character, right? Here, beginning में आपको यही लगेगा कि ये उसका knight in shining armor है, नवाज का character जो उसे बचा रहा है. In fact, the most beautiful part is when नवाज का जो character है वो आपके character को बताता है कि मैं आपके courage और courage से मैं inspired हूँ. You inspire me. In fact, she was in a way saving him from the person he was. Yeah. तो मुझे ये बहुत I love that. Which is, I think, problematic. And Hani, I'd like to really commend that on you. And I'm Radhika, happy what do to you talk know about? people are noticing this because that's so underlayered thing. No, she's just in an exterior circumstance that she needs somebody to help her get her out. But the larger rescue is of Nawaz's character. He's trapped in too many prisons. Of morality and society and rules and norms and all of that rubbish. And she is the one who has courage to stand up for her own thoughts, or what she believes and what she's learned from life. Learned it the hard way, but so she does rescue him somehow. But the question remains whether she Sure. is to be trusted or not. Hani, another question that I want to ask you is that, there have been questions about the depiction of sexual violence in scene, right? However, एक theme है यहाँ पे, which you talk about abuse here as well, which is of course one of the themes that it discusses among many. You chose not to go into a graphic depiction of it. For you, it was very. It's a very well done scene, which is enough. Why did you go that route? A lot of people believe that nahi dikhana chahiye because if it's graphic, then it sort of is makes the other people feel like it's wrong and you should not do it. But you had a very different thinking here. Please explain that to me. Why? See, my thing is there's no fun in telling everything, There's no fun in showing everything. There's a fun lies in the effect of that particular thing. Why you want to show it and why you don't want to show it. And that's a very, very personal thing. I think there are certain things which are disturbing enough, which are you don't want to take that route because you understand what you want to tell is more important when two sensible people will be talking about a particular thing, and what will come out is more important and more fruitful or more healthy than beating around the bush and making it unnecessarily, giving it unnecessary importance. So for me, what I'm trying to say through my story, not what my story wants to tell, that's a different thing. It's like if I'm the director, it's my prerogative what I want to tell through my story.